City presents Radio City Rangmanch. तुम्हें क्या लगता है, जैसे तुम पूरे दिन सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े रहते हो, तुम्हारा कुछ हो सकता है? पूरा समय नष्ट कर रहे हो तुम। अनमोल समय सब पानी में जा रहा है। अरे मैं नहीं कहता सोशल मीडिया में सब कुछ खराब है, अच्छा भी है, लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किसे फॉलो करते हो, किसे सब्सक्राइब किया हुआ है, उससे बनता है काम। ये पायजामा ह्यूमर, मेरा बाबू सोना राजा, ब्लैक ब्यूटी सबसे क्यूटी, इन्हें फॉलो करने से कुछ नहीं मिलेगा, सब बर्बाद होगा। बस पूरे दिन बिना काम की रील्स और यूट्यूब वीडियोस देख देख के खाली दिमाग खराब होगा, समझे? बड़े भैया, बड़े भैया। ओफो। नमस्कार, ये कहानी है बड़े भैया की। बड़े भैया मेरे, आपके, इनके, उनके, हम सभी में से किसी के भी हो सकते हैं। नेचर वाइज किसी ना किसी पॉइंट पर मैच हो ही जाएंगे। फिलहाल इस नाटक में ये हैं हमारे प्यारे शरारती मनमौजी चीनू के बड़े भैया। सिद्धांतवादी, सत्यनिष्ठ, कर्मठ, निष्ठावान, ये सारे शब्द मानो इन्हें देखकर ही बने हो। दूसरी तरफ चीनू, जब देखो तब सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, इसी में लगा रहता है। पूरे दिन ज्ञान की बात सुनता है, उस पर असर कितना होता है पता नहीं, क्योंकि करता वो वही है जो उसे करना है। बड़े भैया की 99% बातें सही होती हैं, पर आज के समय में निशाना चूक जाती है। 99% इसीलिए कहा क्योंकि 1% की सेफ्टी तो लेके चलना चाहिए ना। हाँ, तो बड़े भैया पिछले 2 साल से यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं। 2 साल पहले पूरे 1 साल जम के तैयारी की, लेकिन बात नहीं बनी। इस साल चीनू और बड़े भैया दोनों एक साथ एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो रेडियो सिटी रंगमंच में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब से प्रेरित रेडियो ड्रामा बड़े भैया। ये लीजिए, कोई कितना भी समझाए, ये महाशय करेंगे वही जो इन्हें करना है। क्या मिलेगा तुम्हें ये फालतू की रेस लगा के, वो भी ऐसे वर्चुअली? ऑनलाइन गेम से खाली दिमाग खराब होता है, और आंखों की दशा जो होती है उसका तो छोड़ ही दो। रो रो कर आंखें कहती हैं अब तो मोबाइल को छोड़ दो, लेकिन मोबाइल में उलझा व्यक्ति एक नहीं सुनता। अरे तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ बड़े भैया। हाँ, मैं क्या मैं बकरी की तरह मिमियाना पड़े, ऐसा काम ही क्यों करते हो? काम कुछ ऐसा करो कि शेर की तरह दहाड़ सको। मैं सुन ही रहा था बड़े भैया। सुन तो तुम सब लेते हो, लेकिन करते क्या हो? वो मैं देखो चीनू, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, तुम्हारा अच्छा हो इसलिए बोलता हूं। हाँ बड़े भैया। मैं ऑनलाइन गेम्स का विरोधी नहीं हूं, खेलने से मना नहीं कर रहा हूं। गेम्स जरूर खेलो, लेकिन उसका तुम्हारे जीवन पर क्या असर पड़ रहा है वो तो देखना ही होगा ना। हाँ बड़े भैया। जब समझते हो तो मानते क्यों नहीं? अरे खेलना ही है तो चेस खेलो, कोई बढ़िया स्ट्रेटेजी गेम खेलो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, उससे तुम्हारा बौद्धिक विकास होगा। जी बड़े भैया। हाँ बड़े भैया, जी बड़े भैया, ऐसा कहते रहने से काम नहीं होगा, बात मानो भी। आगे बहुत लड़ाई है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। क्या? कुछ नहीं बड़े भैया। ठीक है, जो चाहो करो, मुझे क्या। ऐसा नहीं है बड़े भैया। देखो चीनू, यूपीएससी खिलवाड़ नहीं है। मैं 2 साल से प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन बात बन रही है। बोलो। नहीं बड़े भैया। सोचो, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब मेरी स्थिति ऐसी है तो तुम्हारा क्या होगा? बैठना है ना इस साल यूपीएससी के एग्जाम में? कोई शक? मेरा मतलब है हाँ बड़े भैया, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मेरे प्यारे छुटके भैया, थोड़ा गंभीर हो जाओ, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। बड़े भैया, आपके कोचिंग जाने का समय हो गया। आपके नहीं, हमारे। आज से तुम भी मेरे साथ ही कोचिंग चलोगे। लेकिन मेरा कोचिंग टाइम तो अलग था, अब से मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन क्यों बड़े भैया? क्यों बड़े भैया? अच्छा, परसों
आप महाशय कोचिंग के समय कहाँ थे? कोचिंग के समय तो बड़े भैया कोचिंग में ही रहूंगा ना। ओहो, तो अब आप अपनी इज्जत उतरवा करके ही मानेंगे, क्यों? मैं समझा नहीं बड़े भैया। अच्छा, अभी समझाता हूं। तो महाशय ये बताइए कि कल हिस्ट्री के लेक्चर में सर ने मुगल काल के किस बर्बर शासक के बारे में पढ़ाया था? उन्होंने मुगल काल का बर्बर शासक, अरे हाँ, औरंगजेब के बारे में। वाह, औरंगजेब। जी बड़े भैया। बहुत सुंदर, शाबाश। थैंक यू। चुप रहो। थैंक यू। कल सर ने मुगल काल पढ़ाया ही नहीं था। आप श्रीमान अपने बेहुदा मित्रों के साथ कल कोचिंग के टाइम पर आवारागर्दी कर रहे थे। कहिए तो ये भी बता दूं कि आप किस जगह पर मजे कर रहे थे? वो बड़े भैया, वो मैं फिर मैं अरे घूमने फिरने का समय होता है, स्थान होता है, साथ होता है। ऐसे आवारागर्दी करने से सिर्फ समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं। बड़े भैया, बड़े भैया। ओफो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर आना जाना बंद कर दो, घूमना फिरना बंद कर दो। अवश्य जाओ, अवश्य, लेकिन कहाँ जाना, किसके साथ जाना, ये तो सोचो। अरे म्यूजियम जाओ, वहां घूमो, कितना कुछ है वहां जानने सीखने के लिए। तुम्हारे कितना काम आएगा ये तो सोचो। चलो उठो, चलो अब कोचिंग चलते हैं। जी बड़े भैया, चलिए। देखा, मैंने कहा ना, बड़े भैया की बातें सही ही होती हैं। म्यूजियम में घूमने जाना नो डाउट जानने सीखने के लिए घूमने की श्रेष्ठ जगह है, लेकिन यंग लड़के घूमने खैर, बड़े भैया ने कोचिंग का टाइम सेम करवा दिया, लेकिन चीनू तो चीनू ही है ना। आज तो चीनू से बहुत ही बड़ा अपराध हो गया। चीनू, चीनू, अरे वाह, आज पहली बार मैं तुम्हें पढ़ते देख रहा हूं। सच कहता हूं मेरे प्यारे छोटे भैया, आज मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। क्या पढ़ रहे हो, मुझे भी बताओ। अरे बड़े भैया, वो मेरा मतलब है कि मैं वो अरे क्या मैं आज तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, आज तो शेर की तरह दहाड़ के उत्तर दो। हाँ बड़े भैया, आप तो ये बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। अच्छा, तुम जानते हो कि मैं पढ़ चुका हूँगा। और क्या, आप बहुत तेज हैं बड़े भैया। नहीं यार, तेज होता तो 2 साल में यूपीएससी क्रैक न कर लेता। लाओ दिखाओ जरा क्या पढ़ रहे हो, शायद मुझसे छूट गया हो तो मैं भी कर लूं। नहीं भैया। अरे दे ना। नहीं भैया, वो अरे ये क्या, पुस्तक के अंदर पुस्तक, वो भी ये। चीनू, अरे ये आधुनिक उपन्यास पढ़कर खाली फ्रस्ट्रेशन ही पैदा होगी दिमाग में। इनका क्या है, चाहे जो लिख देते हैं। इसका न सिर होता है न पैर, और बड़े फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसको आधार बनाकर फिल्म बना देते हैं और सैकड़ों करोड़ कमाते हैं। तुम्हें क्या मिलेगा ये पढ़कर, क्या मिलेगा? मैं बताता हूं, कुछ नहीं मिलेगा। समय की बर्बादी है ये सब। बड़े भैया, बड़े भैया। ओफो, अरे मैं कहता हूं पढ़ना ही है तो ऐसी पुस्तक पढ़ो जो कुछ ज्ञान दे। यूपीएससी की तैयारी के समय ईयर बुक पढ़ो, करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ो, लाइब्रेरी जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ो। बड़े भैया, वो मैं फिर मिमियाने लगे ना मैं करके। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं समझ गया हूं। दे लो एग्जाम एक बार, फिर मैं पापा से बात करता हूं, तुम्हें वहीं बुला लें, प्रोविजन स्टोर खुलवा दें। ग्राहक हो तो सामान देना, ना हो तो फालतू की लव स्टोरी पढ़ना। बड़े भैया। नहीं चीनू, डेट्स एकदम पास आ गई हैं। मैं तुम्हारे साथ माथा पच्ची करके अब और समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं अपनी पढ़ाई करने। चले गए बड़ी भैया। दिन रात इतना ज्ञान देते हैं कि क्या कहूं। कभी कभी तो लगता है कि इन्हें पलट के जवाब दे दूं कि हे प्रभु ज्ञान देव, मुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन आप तो 2 साल से यूपीएससी निकाल नहीं पा रहे। अरे हद होनी चाहिए यार किसी बात की।
वो मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ऑनलाइन गेम्स नहीं, चेस खेलो, सोशल मीडिया में उसे नहीं इसे फॉलो करो। इतना ही नहीं, टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखना है ये भी वही तय करेंगे। क्विज शो और न्यूज के अलावा मजा ले कि मैं कुछ और देख सकूं। मैं तो घर पे ही अच्छा था, पापा ने यहाँ जेल भेजकर मुझ पर अत्याचार किया है, अत्याचार। बड़े भैया इसलिए कुछ कहा भी नहीं जाता। मर्यादा तो रखनी चाहिए ना, तो उसी धर्म का पालन कर रहा हूं। पर बात बस छोटे होने की नहीं है। बड़े भैया मेरी बहुत केयर करते हैं और मैं जानता हूं कि वो बड़े भैया होने का धर्म निभाने के साथ साथ मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। बड़े भैया, आई लव यू टू। आज का दिन बड़ा ही भयंकर है। आज यूपीएससी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है। अरे नहीं, इसलिए भयंकर नहीं है। बड़े भैया इस बार फिर गड्ढा खा गए, मतलब यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया है उनसे, इसलिए भी भयंकर नहीं है। भयंकर तो इसलिए है क्योंकि दिन भर बड़े भैया की डांट और ज्ञान सुनने वाले चीनू ने इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। भाई चीनू, मैंने पापा को कह दिया है मैं वापस आ रहा हूं, मुझसे ना हो पाएगा। इतनी मेहनत के बाद भी तीसरी बार मैं असफल रहा हूं, तो शायद प्रोविजन स्टोर मुझे ही खोल लेना चाहिए वहां पर। अरे बड़े भैया, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई, तुमने जो कमाल पहले प्रयत्न में ही कर दिखाया वो मैं 3 बार में भी न कर सका। मैं बड़ा भाई तो हूं, लेकिन गुड फॉर नथिंग हूं। आज से तुम्हें कोई ज्ञान नहीं देगा, बल्कि तुम मुझे ज्ञान देने की पोजीशन में हो। देते रहना, मैं बुरा नहीं मानूंगा मेरे भाई। अरे बड़े भैया, आप जानते नहीं है कि आपने क्या किया है। या एक्चुअली आपके कारण ही मैं ये कर सका हूं। अरे सच बड़े भैया, आपने जब जब जो कहा वही मैंने किया। मैंने रेसिंग गेम्स खेलना एकदम बंद कर दिया। जब खेलता था चेस ही खेलता था। सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स फॉलो किए जिससे मेरी पढ़ाई में फायदा हो। यहां तक कि मैं म्यूजियम घूमने भी जाने लगा। थैंक्स चीनू, लेकिन मुझे पता है तू मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रहा है। अरे नहीं बड़े भैया, मैं सच कह रहा हूं, एकदम सच। अच्छा, ये सब करके तूने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो मैं क्यों नहीं कर सका? बड़े भैया, आप पुराना माने तो एक बात कहूं। बुरा क्यों मानूंगा भाई? आप मारेंगे तो नहीं? अरे नहीं भाई, सच में? बोल, नहीं तो जरूर मारूंगा। ओके। बड़े भैया, आप यूपीएससी के लिए बने ही नहीं हैं। अच्छा, तो किसके लिए बना हूं? आप ना बड़े भैया मोटिवेशन और डायरेक्शन बहुत बढ़िया देते हैं। आप दुनिया के सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। मुझे लगता है आपको मेरे जैसे लोगों को गाइड करने का काम करना चाहिए। वाह, क्या बात कही है। फिर लोग कहेंगे खुद तो 3 अटेम्प्ट में निकाल नहीं पाए और हमें ज्ञान दे रहे हैं। अरे पगले, तू मेरा भाई है, इसलिए मेरी सारी उठपटांग बातें सुन लेता था। कोई और क्यों सुनेगा रे? मैं 3rd क्लास स्टूडेंट हूं। अरे बड़े भैया, अच्छा चलो मान लिया आप 3rd क्लास स्टूडेंट है, तो आपने सुना ही होगा 3rd क्लास स्टूडेंट 1st क्लास टीचर बन सकता है। अरे छोड़ ये सब, चल एक गेम हो जाए। जी बड़े भैया, मैं अभी लाता हूँ चेस बोर्ड। अरे चेस बोर्ड नहीं, वो तेरी रेसिंग वाली। क्या? सीरियसली? और क्या। बड़े भैया, बड़े भैया। ओफो। चीनू बना आईएएस और बड़े भैया ने मोटिवेशनल स्पीकर वाली बात को सीरियसली लिया। आखिर एक आईएएस का सजेशन जो था। चलिए आपका पात्रों से परिचय भी करा दिया जाए। सूत्रधार यानी कि मैं, कहानी वाला रजत, बड़े भैया सौरभ शुक्ल, चीनू निशांत गढ़वी, साउंड इंजीनियर मधु रावल, विशेष तकनीकी सहयोग दिगंत गज्जर, लेखक एवं निर्देशक सौरभ शुक्ल। रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच।